के कई हिस्सों में पारा 40 डिग्री को पार कर गया है। मौसम विभाग ने झारखंड समेत बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल समेत 12 से ज्यादा राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अब लू और तपिश वाली गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। 17 अप्रैल तक लू चलने की संभावना है। अगले 5 दिनों तक इन राज्यों में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। तो देश के कई हिस्सों में पारा 40 डिग्री को पार कर गया है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया है। रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ गई है रांची से संवाददाता। रुचि, 40 डिग्री को पार कर गया है तापमान, मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट भी जारी किया है। वहां के हालात कैसे हैं, वहां का मौसम कैसा है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए रोमा, इस तपती 10 बजे के बाद ही जो टेम्परेचर है वो यहाँ बढ़ जाता है, यानी 38 से 40 डिग्री तापमान जो है आने वाले 1-2 दिनों में हो जाएंगे। अगर कल की बात करें तो 38 डिग्री तापमान था, ठीक उसी तरह आज भी जो है अधिकतम तापमान जो है वो 38 डिग्री है। और ऐसे में खास करके स्कूली बच्चों को जो है वो सामना करना पड़ रहा है। धूप की वजह से कई बच्चे बीमार भी हो जा रहे हैं। और अगर बात करें वहीं रिम्स अस्पताल, सदर अस्पताल की, वहां पर ओपीडी में जो है बच्चे पहुंच रहे हैं, तो हीट स्ट्रोक जो है यानी लू लग रही है। वहीं इस राजधानी रांची में गर्मी को देखते हुए जल संकट की जो समस्या है वो लगातार बढ़ रही है। जो भूजल स्तर है वो नीचे चला गया है, तो लाखों ऐसे परिवार हैं वो जल संकट का सामना कर रहे हैं। तो यहाँ बता दें कि रांची नगर निगम के तरफ से 30 ऐसे टैंकर हैं जो अलग अलग वार्डों में जाकर के पानी पहुंचाते हैं, लेकिन जलापूर्ति नहीं हो पाती है। वहां जो परिवार में जो सदस्यों की संख्या है वो ज्यादा होती है और बोरिंग, कई हजारों ऐसे बोरिंग है जो फेल हो गए हैं। तो बोरिंग फेल होने की वजह से भी जल जो है वो जल ही जीवन कहते हैं, और जल ऐसी जरूरत की चीजें होती है जिसके बिना संभव नहीं हो पाता है। हमारा जो दिनचर्या होता है उसमें जल का अत्यंत महत्व होता है। हमारे साथ पार्षद है, यहाँ हरमू इलाके में भी जल की समस्या लगातार बनी हुई है और किस तरह से टैंकरों में पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सर हजारों ऐसे घर हैं जिनको पानी नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए क्या नगर निगम क्या कर रही है? देखिए, जब तक जलापूर्ति योजना पूरे तरह से लागू नहीं करेगा रांची में, तब तक जल देना संभव नहीं है टैंकर से। टैंकर सिर्फ आदमी को राहत दे सकता है। आप देख रहे होंगे कि मेरा आवास है, हम पार्षद है, पिछले 2 सालों से पानी का कनेक्शन लिया हुआ है, लेकिन अभी तक एक बूंद जलापूर्ति की नहीं किया गया है, जिसके कारण 3 बोरिंग हम लोगों ने खुद कराया, लेकिन प्रत्येक बोरिंग 2 साल 3 साल के बाद लगातार वाटर लेवल नीचे जाने के कारण, जबकि मेरे यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग भी है, अगल बगल में भी सारे लोग वाटर हार्वेस्टिंग कराए हुए हैं, उसके बावजूद भी 3 साल 4 साल के अंदर एक बोरिंग सूख जाता है और वह बोरिंग कोलैप्स हो जाता है। आज के डेट में मेरे पास भी बोरिंग नहीं है, पानी भी सप्लाई बिल्कुल नहीं आ रहा है, इसलिए के भरोसे भी मेरा परिवार और मेरा भी जीवन चल रहा है। यदि लोगों के घर में 1000 लीटर पानी का खर्चा है तो मात्र 100 लीटर 150 लीटर ही पानी हम लोग दे पाते हैं। बिजली की समस्या भी भयावह रांची में है, जिसके कारण आज भी सुबह से बिजली कटने के कारण डोरंडा से या अपर बाजार से पानी लाइए, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूरी से पानी लाइए। डेंस पॉपुलेशन होने के चलते घंटों लाइन में लगी रहती है टैंकर, और पानी का पता नहीं लोग कैसे जीवन यापन करेंगे। बिल्कुल, देखिए रोमा, यहाँ हरमू इलाके की बात करें तो कई ऐसे परिवार हैं जिनको पानी नहीं मिल पा रहा है, और पानी तो नहीं मिल रहा है, वैसे ही देखिए जल संरक्षण करने की जरूरत है। तो यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग भी, अगर प्रत्येक घरों की बात करें तो वाटर हार्वेस्टिंग भी हो रही है, लेकिन फिर भी जलापूर्ति कहें तो ना तो सरकार जल जीवन मिशन के तहत हर घरों में पाइपलाइन तो बिछ गया है, कई घरों में मीटर भी लग गए हैं, लेकिन वहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है। कितना जल संकट का सामना करना पड़ रहा है अभी? देखिए, मार्च का महीना खत्म हुआ, उसके बाद से जल का समस्या आरंभ हो गया। यहाँ पर सरकार ऐसा निकम्मा सरकार है कि यहाँ सिर्फ पाइप बिछा दिया है, लोगों को कनेक्शन देने के लिए पाइप भी निकाल दिया है 2 साल से, लेकिन पानी का सप्लाई आज तक चालू नहीं हुआ है, जिसके चलते सिर्फ मीटर भी लग गया है, कितने मीटर चोरी भी हो गया, लेकिन आज तक एक बूंद पानी का सप्लाई नहीं हो पाया है, जिसके चलते समस्या। अच्छा, तो ज्ञापन सौंपे कहीं पर? ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन सरकार उसको
उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देती है। ठीक है, इस पर देखा जाएगा, लेकिन तो सिर्फ- टैंकर से सप्लाई सिर्फ आज- करके कितना आदमी जलापूर्ति कर सकता है? जब तक ये पानी का सप्लाई कम से कम 2 घंटा सुबह में और 2 घंटा शाम को नहीं होगा, तब तक पानी का समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। टैंकर जो बिल्कुल, है तो वो जल की समस्या जो है वो अब भयावह रूप ले चुकी है और ऐसे में गर्मी की तपिश बढ़ती जा रही है और जल की जो समस्या है वो लगातार बढ़ रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।